पार्ट है 6 पार्ट, जिसमें आई होप आपने पाँचों पार्ट पढ़ लिए होंगे और अच्छे से वोकैब याद कर ली होगी। तो मैं आपको टीसीएस बेस पर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। टीसीएस बेस के साथ साथ मैंने एक ईयर पहले के भी फ्रेजल वर्ब सारे कलेक्ट कर लिए हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उनको मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। तो हाँ, मेरी जितनी भी सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म हुई हैं उनको देखिए और आने वाली सीरीज़ को भी देखिए और बने रहिए। हमारे चैनल पर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली हमारी वोकैब है गिवन इन, यानी कि टू सरेंडर करना, किसी को सरेंडर कर देना। जैसे पुलिस जो होता है, पुलिस के सामने जब क्रिमिनल होता है सरेंडर कर देता है, उसे ही कहते हैं गिव इन। ठीक है, तो मेरे साथ बोलिए गिव इन। गिव इन का मतलब क्या होता है? सरेंडर करना। ठीक है, टू सरेंडर। एग्जाम्पल है हाउएवर द किंग हैड स्ट्रगल्ड हार्ड बट एट द एंड ही हैड टू गिवन इन, यानी कि मतलब किंग ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, अपनी बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया, बट लास्ट में उसने क्या किया? सरेंडर कर दिया उन कठिनाइयों के आगे। नेक्स्ट है गिव अप। गिव अप का सब जानते हैं। गिव अप का मतलब कि आशा छोड़ देना या अपने आप को कि मेरे से नहीं होगा, ये मैं गिव अप कर दे। अबेंडन यानी कि ख़त्म कर देना, मेरे से नहीं होगा। आफ्टर वॉचिंग द हाइट ऑफ द माउंटेन वी गिव अप अवर प्लान ऑफ क्लाइंबिंग, मतलब माउंटेन की जो पहाड़ की जो ऊंचाई देखकर उसके बाद हमने गिव अप कर दिया, मतलब छोड़ दिया कि क्लाइंब करने, उस पर चढ़ने का प्लान जो था वो कैंसिल कर दिया, छोड़ दिया, हमसे नहीं होगा। ठीक है, गिव अप कर देना किसी भी चीज़ में। जैसे कि आप एसएससी के एग्जाम में जाते हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या है, यार इंस्पेक्टर तो मैं यूं ही बन जाऊंगा, यूं मजा हवा में आए, तैयारी करी 6 महीने करा, यार मेरे से नहीं होगा, गिव अप कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो आपको गिव अप नहीं करना है। अगला है गो अबाउट, यानी टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सपोज आपका ऐसा कुछ काम है, आप ऐसे इंस्पेक्टर बन गए कि आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस बार ट्रैवल करना है, तो वहाँ पे आप लगाएंगे गो अबाउट, यानी कि आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना पड़ रहा है। ठीक है, एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एग्जांपल आ गया। देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय गो अबाउट इन टाउन एंड विलेजेस फॉर द सोशल कंपेनियन, मतलब सोशल कंपेनियन के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो टाउन टू टाउन यानी कि गो अबाउट टाउन और विलेज में जाता रहता है, मतलब कि प्लेस टू प्लेस जाता रहता है बार बार, सोशल कंपेनियन के लिए। ठीक है, अगला है गो अलॉन्ग विथ, यानी टू एग्री। गो अलॉन्ग विथ यानी किसी का एग्री होना। सपोज मैंने आपको कोई बात बोली और आपको वो बात अच्छी लगी कि हाँ, ये सर ने समझाई है कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है, इस तरीके से देखना है चीज़ों को, तो हाँ आपको ठीक लगा, तो आप मेरे से एग्री करते हो, तो यानी कि गो अलॉन्ग विथ, यानी कि मेरे साथ चलते हो, मेरे साथ साथ चल रहे हो। ठीक है, गो अलॉन्ग विथ। एग्जाम्पल है माई बॉस वेंट अलॉन्ग गो अलॉन्ग, पास्ट में लिख दिया बस, वेंट अलॉन्ग विथ मी ऑन द आइडिया रिगार्डिंग द अपकमिंग प्रोजेक्ट। जो अपकमिंग आने वाला प्रोजेक्ट है, मेरे बॉस ने उसको एग्री कर दिया है मेरे आइडिया को। तो आगे चलते हैं, आगे वो क्या देखते हैं। गोज बाय, यानी कि टू वर्क अकॉर्डिंगली। सपोज मैंने कोई आपको बात बोली और आप मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो वहाँ पे हम फ्रेजल वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे? गोज बाय। आप भी ऐसा कुछ एग्जाम्पल सोचा कीजिए, तुरंत सोचिए, बाद में नहीं, बाद में कभी कुछ नहीं होता, तुरंत सोचिए। गोज बाय अपने से कोई एग्जाम्पल सोचिए किसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स, गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल सुमन इज़ अ वेरी सिंसियर एम्प्लॉय, शी ऑलवेज गोज बाय कंपनीज पॉलिसी। सुमन जो है बहुत ही सिंसियर एम्प्लॉय है, शी ऑलवेज, वो हमेशा ही कंपनी की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग काम करती है। अगला है गो डाउन इन हिस्ट्री। गो डाउन इन हिस्ट्री का मतलब अपने नाम दर्ज करा लेना हिस्ट्री में। आपने लाइफ में कुछ ऐसा कर दिया, सपोज ऋषि कपूर जी की जो डेथ हो गई, उन्होंने लाइफ इसमें इतना सब कुछ कर दिया लाइफ में कि उनका हिस्ट्री में एक नाम दर्ज हो गया है। ठीक है, तो जैसे गांधी जी हमारे, गांधी जी ने फ्रीडम के लिए इतना स्ट्रगल किया है, तो उनका हिस्ट्री में नाम जब दर्ज हो गया है। और हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी इन पे बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि गांधी जी स्ट्रगल्ड हार्ड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया सो हिज नेम वेंट डाउन इन हिस्ट्री। गांधी जी ने बहुत स्ट्रगल किया था फ्रीडम के लिए, इंडिया की फ्रीडम के लिए, जिस वजह से उनका नाम दर्ज हो गया है हिस्ट्री में। गो ऑन यानी कि टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, कुछ करते रहना, कंटिन्यू करते रहना, कुछ भी करते रहना, कंटिन्यू। जैसे बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, कलर चेंज कर लेते हैं आप लोगों के लिए, ये एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए। इवन आफ्टर एग्जाम गेट्स पोस्टपोन, इवन आफ्टर, कोरोना वायरस के पर्पज से ही मैंने ये आपके लिए लगा। इवन आफ्टर एग्जाम गेट्स पोस्टपोन, जो टीचर से एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है आपका, स्टूडेंट शुड गो ऑन प्रिपरेशन, मतलब स्टूडेंट की प्रिपरेशन गो ऑन पे, मतलब करते रह रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन। ठीक है, तो कंटिन्यू करिए, रियल में करिए। टाइम एक बार निकल गया तो ये टाइम दोबारा नहीं आएगा लाइफ में। गो थ्रू यानी कि टू रीड, टू पास थ्रू अ टाइम, या टू रीड यानी पढ़ना, या पास थ्रू अ टाइम। यू आर एडवाइज टू गो थ्रू दिस चैप्टर इन ऑर्डर टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। आपको यू आर एडवाइज टू गो थ्रू दिस चैप्टर, आपको इस चैप्टर के थ्रू जाना चाहिए। आप इस चैप्टर को पढ़िए, इस चैप्टर के थ्रू जाइए
इस ऑर्डर में जाइए, तब आपको पता लगेगा आपकी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे आपको ट्रायंगल्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने कहा यार 9th में जो ट्रायंगल के बेस पे चैप्टर दे रखा है, आपको उसके थ्रू जाइए, गो थ्रू, यानी कि उसके थ्रू जाइए, आप 9th की बुक के थ्रू जाइए, आपको देखिए आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो इस तरीके से आप गो थ्रू का यूज़ कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल एक और है, दीज डेज रियल एस्टेट बिजनेस इज गोइंग थ्रू इन्फ्लेशन। मतलब कि जो आजकल के दीज डेज है ना, आजकल के दिनों में जो रियल एस्टेट बिजनेस है गोइंग थ्रू, यानी कि बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छा पास थ्रू हो रहा है, बहुत अच्छा पास थ्रू हो रहा है इन्फ्लेशन से। अगला है गो विथ, यानी कि टू मैच, यानी गो विथ यानी कि मैच करना, किसी के साथ बराबरी करना, ठीक है। दिस स्कार्फ इज गोइंग विथ माई न्यू ड्रेस विच आई बाउट लास्ट वीक। मतलब जो ये स्कार्फ है मेरी ड्रेस के साथ मैच कर रहा है जो मैंने लास्ट वीक में खरीदा था। कुछ भी मैच कर सकता है, आपकी वॉच आपके कपड़ों के साथ मैच कर सकती है, कोई भी चीज़, जरूरी नहीं कपड़ों की बात है, कोई भी चीज़ है। आप कपल्स हैं, दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, एकदम सेम लग रहे हैं, डिटो लग रहे हैं, मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, अच्छे लग रहे हैं, तो वहाँ पे गो विथ हो। अगला है हियर ऑफ, यानी टू गेट द न्यूज़ अबाउट, किसी चीज़ के बारे में न्यूज़ मिलना आपको। जैसे आई वॉज शॉक्ड वैन हियर्ड ऑफ हिज फैटल एक्सीडेंट, मतलब बहुत फैटल मतलब बहुत बुरा एक्सीडेंट, बहुत वीक, बहुत गंदा एक्सीडेंट। आई वॉज शॉक्ड, मैं बहुत शॉक्ड हो गया था जब मैंने सुना था उसके एक्सीडेंट, फैटल ने बहुत बुरे एक्सीडेंट के बारे में। कोई भी आप हियर ऑफ किसी के भी बारे में लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ की न्यूज़, जैसे कोरोना की न्यूज़ आजकल चल रही है, तो हियर ऑफ लगा दिया आपने फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब खत्म होती है। अब आपका काम है इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। आई होप आप अच्छे से अच्छा तैयारी कर रहे होंगे और जितना हो सके इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये बहुत से जो पेड कोर्सेज में आपको मिलती हैं, बट मेरे को कुछ भी मैं इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं करता, क्योंकि मुझे करना ही नहीं है कभी भी। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज देनी है, जितनी मेरे पास नॉलेज है सब मैं आपको देना चाहता हूँ, ताकि आप कम से कम, अगर आप कोई एक लेवल पर भी डिपेंड है, तो कम से कम वो मैं बहुत अच्छी नॉलेज ना दूँ, कम से कम इतना तो कर दूँ कि 2 लेवल तक पहुँच जाए। आप 0 से तो बेटर होंगे, 1 से तो बेटर होंगे, तो मेरा यही पर्पस है, सिंपल सा बस। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, और मेरे एफबी पेज पर है, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बाय बाय, घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपनी फैमिली को भी सेफ रखिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए ऐसे ही, बाय बाय।